दिया है। पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हैं। ये कहाँ गए योगी माथुर साहब वगैरह कहाँ गए? ऊपर कहाँ पे सर क्या हो गया? तो ये देखिए तस्वीरें, और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ कल लेने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा अगले उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल शपथ लेंगे। मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आएगी और कल ये तमाम मंत्री शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 21 की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में अपने घर को त्याग दिया था। पहुंच गए गोरखपुर में ही मठ से जुड़ गए और महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद गोरखपुर मठ का सारा कामकाज इन्हें ही सौंप दिया गया। और एक योगी जो राजनीति में भी आए, जिसने लगातार 5 लोकसभा चुनाव जीते, आज वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता हुआ। कई बैठकों के दौर के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया गया है। माना जा रहा है दिलचस्प होगा जब बारीकियां सामने आएंगी कि क्या संघ ने आखिरी मुहर लगाकर योगी आदित्यनाथ को अगला मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही कि योगी आदित्यनाथ, जिन्हें कई लोग उग्र हिंदुत्व का चेहरा मानते हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए अगले 5 साल तक सत्ता की बागडोर में शीर्ष पर कायम रहेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में योगी युग की शुरुआत हो गई है। भारत माता की जय के भी नारे लगे और विक्ट्री साइन भी वहां पर फ्लैश किया गया। जी नलिनी जी, कि कल कौन कौन से मिनिस्टर ये चुनते हैं, हाँ। कौन कौन शपथ लेते हैं, हाँ। फिर पता लगेगा कि इनका मानस चित्त क्या है और पहला फैसला कैबिनेट क्या लेती है, क्या उसके अंदर, उससे भी पता लग जाएगा। लेकिन चूंकि आपने फैसलों की बात की तो मुझे याद आया, अवैध बूचड़ खानों को बंद करना बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है, वो फैसला, और एंटी रोमियो स्क्वाड, ये ऐसे कुछ फैसले हैं क्योंकि लव जिहाद के जरिए ये हमेशा छेड़ते रहे कि हमारी बच्चियों को जानबूझकर बहकाया जा रहा है, एक तरफ ले जाया जा रहा है। तो ये दोनों बड़े दिलचस्प फैसले होंगे। ये मुझे लगता है कि बिल्कुल इनके प्राथमिक फैसले होंगे। और एक और बात है कि अब सपा क्या करेगी, इसके पलट में या इसके सामने सपा को भी कुछ ना कुछ अपना करना पड़ेगा। कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पर अब जो कांग्रेस बात करती रही कभी कभार सॉफ्ट हिंदुत्व, यानी कि थोड़ा सा नर्म होके हिंदुत्व की तरफ भी झुके, लेकिन ये तो इन्होंने, भाजपा ने दिखा दिया कि उन्होंने जो हिंदुत्व के सबसे ये जो कटाक्ष करते रहे बाकी कौमों पर, बाकी अल्पसंख्यकों पर, और उन्होंने अपनी भाषा पर कोई लगाम ज़्यादा नहीं लगाई, तो वैसे व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है उत्तर प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का। और ये भगवा वस्त्र में है, त्याग इनके साथ में जुड़ा हुआ है। अब ये है कि बाकी पार्टियां क्या करेंगी। बाकी पार्टियां, जैसे एक आपके पैनलिस्ट ने कहा था कि इतने करोड़ लोगों ने, शायद 4.5 करोड़ लोगों ने, या कहिए अगर 4 करोड़ लोगों ने इनके लिए वोट नहीं किया है तो 3 करोड़ लोगों ने इनके लिए वोट किया है। मैं मोटा मोटी बात कह रही हूँ। तो वो 4 करोड़ लोगों के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका अब क्या पहला कदम क्या होगा, ये भी बिल्कुल देखने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, न जाने कितने लोग अभी भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सवाल मेरे मन में जिस पर मैं सोच रही थी सबसे जवाब ले लूं। अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को पहले से प्रोजेक्ट करते कि ये हमारा चेहरा है मुख्यमंत्री का, तो क्या नतीजे अलग होते? मुझे लगता है वोट शायद और भी आते। ठीक है, क्योंकि ये मान लेना चाहिए कि ये वोट है जो आहत था, हिंदू दिल, उसने अपनी जुबान उसको मिल गई और उसने अपने दिखा दिया वोट के जरिए। चलिए, ये भी दिलचस्प है। नलिनी जी ये मानती हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पहले से भी प्रोजेक्ट किया जाता तो शायद इससे भी ज्यादा वोट आते। जो आहत हिंदुत्व वाला हिंदू दिल था वो शायद कहीं पर बहा, वो एक तरफ गया और उसी वजह से ऐसे नतीजे आए, और उसी का
धन्यवाद करते हुए बीजेपी ने ये फैसला लिया है। जी, जो हिंदू दिल था या जो कहा गया, इतनी बड़ी रैलीज हुई, इतने भाषण ताषण हुए, उसमें जो कहा गया कि आपके साथ में ये बेइंसाफी हुई है, और वो जो हिंदू दिल था वो मान गया इस बात को। क्या हम माने नलिनी जी की अभी तक एक खास धर्म के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का उपयोग मुस्लिम तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो करती थी, अब खुलकर उसमें हम एक काउंटर एक तुष्टीकरण हिंदू धर्म के लिए होते हुए देख रहे हैं, जिसको लंबे वक्त से नकार के जाति की राजनीति पर उत्तर प्रदेश में ज्यादा ध्यान दिया गया। क्या ये एक एनालिसिस इसका हो सकता है? जाति तो पहले बटोरने के लिए जाति का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बाद जिसे कहते हैं ना कि एक संपूर्ण जबकि बटोरना था, तो फिर हिंदू धर्म आया। और इसमें यह है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें ताज्जुब या परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले कह रही थी आपसे, विश्व भर में ये हो रहा है कि हम हैं और तुम हो। तो इसका ये नहीं कि हम सब एक हैं, तो ये हम सब एक हैं कि ये मुझे खंडित होता नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ये खंडित होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ। उसके बाद वहां पर अभिनंदन करने के लिए और माला उन्हें पहनाने के लिए तमाम विधायक मंच पर पहुंच रहे थे। एक विधायक जी झुककर खैर चरण भी स्पर्श कर रहे हैं। ये भी हिंदुस्तान की राजनीति का एक रंग। ये देखिए अलग अलग विधायक, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ये भी मंच पर, इन्हें भी वहां पर माला पहनाया गया है, क्योंकि दोनों elected as the chief minister of Uttar Pradesh by the BJP legislature party के joint with केशव प्रसाद मौर्य who is the president। बहुत बड़ी बधाई, बहुत बधाई। जरा इधर बताइए। भारतीय जनता पार्टी की विजय सरकार बनना है और सरकार के बनने की आज बनने का काम पूरा हुआ है। उसमें दो मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी और दो मुख्यमंत्री के रूप में मेरा और दिनेश जी का नाम है। अभी आज हम बात करते हैं, सबको बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य बताइए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं और उनके साथ योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है और दिनेश शर्मा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा की विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। तमाम विधायक यहाँ पे हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो इस उपलब्धि को देखते हैं। विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, किस तरह से? हमको लगता है आज का दिन बहुत ऐतिहासिक क्षण है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री बने हैं और इनके सबके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 का राज्य बनेगा और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा। आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत प्रसन्नता है, सब लोग उत्साहित हैं, उमंग के साथ चल रहे हैं। मोदी में पूरा भारत हो रहा, उसके साथ सब लोग चल रहे हैं। योगी जी ने कुछ कहा खास जब उन्होंने आज? निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि जो जनता ने जन समर्थन दिया है उसको हम लोगों को खरा उतरना है, सब लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। क्या सर्वसम्मति से दिनेश शर्मा और उनका भी नाम, केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी सुझाया? निश्चित रूप से सर्वसम्मति से ही नाम आया है और सर्वसम्मति से सभी लोगों ने प्रस्ताव किया है और उसके बाद यह समर्थन प्राप्त हुआ है। योगी जी का नाम क्या विधायकों से आया था या फिर वेंकैया नायडू जी ने प्रपोज? विधायकों ने नाम को प्रस्तावित किया और उसके बाद प्रस्ताव सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रस्तावित किया। सुरेश कुमार खन्ना जी, उसके बाद कितनी सम्मति थी? कितनी? सारे लोगों ने समर्थन किया, सभी लोगों ने आम सहमति, सर्वसम्मति से हुआ। और उसके बाद क्या डिप्टी सीएम का भी नाम प्रस्ताव किया गया या किस तरह से? निश्चित रूप से उन्होंने डिमांड किया मुख्यमंत्री जी ने कि प्रदेश को चलाने के लिए हमको 2 ऐसी भुजाएं चाहिए और उस पर माननीय वेंकैया जी ने दोनों नाम की घोषणा की। उस पर कोई प्रस्ताव नहीं आया? नहीं, उस पर प्रस्ताव नहीं, सारे लोगों ने समर्थन किया माननीय वेंकैया जी का। तो बेहद महत्वपूर्ण बता रहे थे विधायक साहब कि किस तरह से सुरेश खन्ना साहब ने प्रस्ताव दिया, बतौर योगी आदित्य का नाम प्रस्तावित किया मुख्यमंत्री के तौर पे। काफी सीनियर एमएलए हैं सुरेश खन्ना साहब। और उसके बाद जो है वेंकैया नायडू साहब ने बाकी 2 उप मुख्यमंत्री के नाम दिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से कहा कि बड़ा प्रदेश है, उसको चलाने के लिए हमको साफ तौर पे जो है और हाथ चाहिए। तो इसीलिए 2 और मुख्यमंत्री भाजपा ने बहरहाल ऐलान कर दिया है और
सस्पेंस जो था लगातार बना हुआ वो अब आखिरकार खत्म हुआ। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ, आज तक। तो सुरेश खन्ना, विधायक सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ का अंदर नाम का प्रस्ताव किया और उसके बाद मिल चुका है। किस तरह से चुने गए योगी यूपी के मुख्यमंत्री हमारे साथ। सबसे पहले अगर आप मुझे बताएं कि विधायक दल की बैठक में क्या हुआ, किस तरह से फैसला हुआ। देखिए, विधायक दल की बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया वो हमारे सुरेश खन्ना जी हैं, सबसे सीनियर विधायक है, उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा गया और सभी विधायकों ने उसका अनुमोदन किया और ध्वनि मत से सर्वसहमति से योगी जी को विधान मंडल का विधायक दल का नेता चुना गया। क्या उसके बाद योगी जी ने खुद ये कहा कि उनको 2 उप मुख्यमंत्री? बिल्कुल, योगी जी ने कहा कि बहुत काम करना है और मुझे 2 और सहयोगी चाहिए। तो 2 सहयोगी के तौर पर हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद मौर्य जी और हमारे पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा जी, दोनों को उप मुख्यमंत्री के तौर पर सहयोगी के नाते संगठन ने उनको दिया है। आप बीजेपी में दिल्ली ऑफिस में भी काम कर चुके हैं। क्या योगी जी को चुना जाना कुछ हैरान करने वाला फैसला है, क्योंकि दूसरे नेताओं के नाम ज्यादा आगे चल रहे थे? देखिए, वो तो मीडिया का अपना अधिकार क्षेत्र है। आप 4 नाम चलाते हैं, उसमें से अगले दिन 2 ड्रॉप कर देते हैं, 2 और उसमें नए जोड़ देते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को मैं सूचित करना चाह रहा हूँ, सभी कार्यकर्ता बाहर जाइए, प्रेस के साथ वार्ता है। कार्यकर्ता तुरंत बाहर जाए, कार्यकर्ता तुरंत बाहर जाए। कार्यकर्ताओं को अगर सुनाई दे रहा है तो हल्ला मत करे। हरीश जी, राकेश त्रिपाठी, मंत्र जगतपुर, चंद्रमोहन जी, मनीष जी, चंद्रमोहन जी, मित्रों, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता की प्रक्रिया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय बोर्ड के सदस्य और केंद्र सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माननीय वेंकैया जी पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित थे और उनके सहयोगी के नाते मैं उपस्थित था। हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय ओम प्रकाश जी माथुर, अपना दल की हमारी नेता और केंद्र में मंत्री बहन अनुप्रिया जी, और बड़े हर्ष के साथ मुझे आपको बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नवनिर्वाचित नेता योगी आदित्यनाथ जी, जो प्रदेश के नेतृत्व की दृष्टि से विधायक दल के द्वारा जो उनका चयन किया गया है, माननीय केशव मौर्य जी यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं। मैं माननीय वेंकैया जी से निवेदन करूंगा कि वे सारी कार्यवाही को विस्तार। कृपया पार्टी कार्यकर्ता कोई बैठे है तो खड़े हो जाए प्लीज। पत्रकार से मेरा अनुरोध है, आपके बगल में कौन बैठे देखिए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना। मैं आऊँ क्या? बाबू, पार्टी का कार्यकर्ता है, दूसरी का एजेंट है। सेल फोन वाले सब सेल फोन बंद करिए प्लीज। कोई सेल्फी फोन नहीं होना चाहिए। पत्रकार से भी मेरा अनुरोध है, प्लीज आप लोग जब तक शांति नहीं बने रहेंगे मैं बोलूंगा नहीं। वहां खड़े हैं कार्यकर्ता, सब बाहर जाना प्लीज। एकदम सिक्योरिटी वाले जाके चेक करिए सबको चेक करके। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। तो आप लोग कौन है? प्लीज, मैं शुरू नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा।
जब तक जो खड़े हैं वो सब लोग पत्रकार है तो रहने दीजिए, बाकी लोग को बाहर भेजिए प्लीज। आप लोग कौन है? बाबू प्लीज, मैं आऊं क्या? हाँ? चलो बाहर चलो। फिर ये कोई सीनियर जाके उनको समझाइए। कोई एकदम बाहर जाना, बार बार समय बर्बाद मत करिए। राज्यपाल के पास जाना है अभी। ये खड़े हैं लोग कौन है? पत्रकार। हर एक को चेक करिए, वहां वाले पद्धति होना चाहिए। वहां सेलफोन। आप कौन है? पार्टी का कार्यकर्ता है ना? बाहर जाना, बाहर जाना प्लीज। सिक्योरिटी वहां। मित्रों, जो असुविधा हुआ आप लोगों के लिए, इसके लिए हम लोग क्षंतव्य है। कारण क्यों ही भारतीय जनता पार्टी एक अलग पहचान का पार्टी है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कोई असुविधा ना हो किसी को भी। मगर माहौल आपको मालूम है, एक त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में लोग भारतीय जनता पार्टी का भारी सफलता, जो विजय हमने हासिल किया, इसका उत्सव बना रहे। मगर उत्सव में भी कुछ पद्धति होता है, इसलिए मैं थोड़ा कठोर शब्द प्रयोग करके उन लोग को बाहर भेजने के लिए कहा। अदरवाइज वो हमारा पार्टी कार्यकर्ता है। मित्रों, आज चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक हुआ। उसमें यह तय हुआ उत्तर प्रदेश के लिए विधायक दल का बैठक के पर्यवेक्षक के रूप में मुझे दायित्व दिया है और मुझे मदद करने के लिए श्री भूपेंद्र यादव, राज्यसभा सदस्य, महामंत्री पार्टी का, उनको भी हमारे साथ जुड़ा है। हम आए, आज सुबह से विधायकों से जो मिलना चाहते थे मिलते रहा, बातचीत करते रहा और यहाँ का विधायक का मन क्या है वो भी जानने के लिए कोशिश किया। उसके बाद हम आपस में, हम सीनियर लोग भी बैठे थे, आपस में चर्चा भी किया है, पूछताछ भी किया है, जिनसे पूछताछ करना उनसे। उसके बाद हम विधायक दल का बैठक बुलाया। विधायक दल का बैठक में सभी नवनिर्वाचित सदस्य, उनका समक्ष में मैं पर्यवेक्षक के रूप में प्रस्ताव रखा है। आज विधायक दल का बैठक में विधायक दल का नेता का चयन का एक ही मात्र विषय है। इस प्रक्रिया में लोगों को मैंने अनुरोध किया, कोई भी किसी का नाम प्रस्ताव कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद फिर वहां पार्टी का एक वरिष्ठ विधायक और सबसे सीनियर श्री सुरेश खन्ना जी ने श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का नाम का प्रस्तावना रखा है। उसके बाद श्री दारा सिंह जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री एसपी बघेल जी, श्री वीरेंद्र सिरोही जी और मुकुट वर्मा जी और अन्य, ऐसा 11 लोगों ने ये प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उसके बाद मैं हमारा जो पार्टी का विधि विधान है उसके अनुसार पूछा, योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने। कारण क्या, ये मेरा दायित्व है। मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है, श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा किया है। घोषणा करने के बाद मैंने मेरा पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित भाई शाह को मैंने मैसेज भेजा है, ये प्रक्रिया पूरा हो गया। और श्री योगी आदित्यनाथ जी विधायकों को धन्यवाद देते हुए अपना धन्यवाद भाषण में उन्होंने एक विषय अंत में कहा है, वो ये है, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जो दायित्व मुझे दिया है, इस दायित्व को ठीक तरह से संभालना है तो प्रदेश के हित में मुझे
दो सीनियर साथियों का मुझे अवसर है, इसलिए दो सीनियर साथी को केंद्र पार्टी अनुमति दे, उनको भी मेरे साथ जुड़ने के लिए अनुमति दी जाए, ऐसा कहा है। तो जो प्रस्ताव मैंने सुना, प्रस्ताव सुनने के बाद मैंने वहीं से हमारा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह से बात किया और बात करके उनका ये प्रस्तावना उनको बताया। योगी जी का जो प्रस्तावना है, संदेश भेजा, फिर बात भी किया है। बात करने के बाद, आपस में चर्चा करने के बाद और प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछताछ किया है, करने के बाद पार्टी ने तय किया श्री योगी जी को सहयोग देने के लिए एक वरिष्ठ नेता माने प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नेतृत्व में हम चुनाव लड़ा है, चुनाव का संचालन हुआ है, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में, पहला उनको उप मुख्यमंत्री, और दूसरा श्री दिनेश शर्मा जो अनुभवी है, लखनऊ से है, पूर्व मेयर भी है, अफसर से परिचित भी है, उन दोनों को योगी जी का साथ देने के लिए दोनों को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए ये अधिकार मुख्यमंत्री को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भी दिया है। आपको मालूम है, संविधान के अनुसार ये मुख्यमंत्री का चयन, विधायक दल का नेता का चयन विधायक करते, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन खुद मुख्यमंत्री करते। अगर हमारा लोकतंत्र में, पार्टी सिस्टम में, पार्टी से भी पूछताछ करके अपना जो मंत्रिमंडल का नाम वगैरह तय करते। उसी परंपरा के अनुसार श्री योगी जी ने हमसे पूछताछ किया है और हमने प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्ष से बात करने के बाद ये दो नाम उप मुख्यमंत्री के लिए उनको सहयोग देने के लिए तय किया है। और कल ये दोनों महानुभाव योगी जी के साथ शपथ लेंगे। 2:15 दोपहर में 2:15 पे उस मुहूर्त में शपथ ग्रहण होगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और भाई दरवाजा बंद करो प्लीज, दरवाजा बंद करो, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल 2:15 पे शपथ ग्रहण होगा। उस समय हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह और हमारा पार्टी का सभी संसदीय बोर्ड का सदस्य मौजूद होंगे, और साथ ही साथ उसके साथ कुछ सीनियर वरिष्ठ मंत्री भी रहेंगे। साथ ही साथ योगी जी का इच्छा है और मौर्य जी का भी इच्छा है, सभी मुख्यमंत्रियों को भी उन लोगों ने यहां से इन्विटेशन भेजा है, और बीजेपी का मुख्यमंत्री आ रहे। साथ ही साथ उन लोगों ने यह भी इच्छा व्यक्त किया, हमारा सहयोगी दल जो है एनडीए में, वहां का मुख्यमंत्रियों को भी बुलाना चाहिए। इसलिए मैंने खुद उन मुख्यमंत्रियों से बातचीत किया है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, नागालैंड का मुख्यमंत्री, और अभी सिक्किम का मुख्यमंत्री, ये तीनों एनडीए का मुख्यमंत्री है, और मणिपुर बीजेपी का, और बाकी श्री जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी से भी मैंने बात किया है, उन्होंने भी स्वीकार किया है। वो मुख्यमंत्री, बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एनडीए का मुख्यमंत्री कल इस उत्सव में आने का संभावना है, और पूरी व्यवस्था प्रदेश वाले बैठ के तय करेंगे। हम लोग थोड़ी देर के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, प्रस्ताव को लेके राज्यपाल महोदय के पास जाके अधिकृत रूप में वो प्रस्ताव राज्यपाल जी को देंगे और सरकार बनाने का दावा करेंगे, और बहुमत होने के कारण से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को राज्यपाल जी, मुझे विश्वास है, वो इन्विटेशन देंगे, और कल शपथ ग्रहण के पहले मुख्यमंत्री जी जैसा चाहते हैं ऐसा प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारत अध्यक्ष से बातचीत करके अपना मंत्रिमंडल के बारे में क्या रूपरेखा देना चाहते वो देंगे, और जिनका निर्णय हो गया उनका शपथ ग्रहण होगा, बाकी का आगे होगा। इतना ही। और आज का समारोह में पार्टी का वरिष्ठ नेता श्री कलराज मिश्रा जी भी था, और ये चयन प्रक्रिया पूरा होने के बाद कलराज जी ने अपना आशीर्वाद भी दिया है योगी जी को और केशव जी को और दिनेश जी को, और साथ ही साथ हमारा सहयोगी श्रीमती अनुप्रिया पटेल अपना दल का, वो अपना दल भी राष्ट्रीय दल से भी बड़ा हो गया उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय नेशनल पार्टी से भी, और एक सहयोगी ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उनका भी
नेता भी आए थे, वो लोग ने भी अभिनंदन किया। मैं सब विधायकों को जिन्होंने मुझे जो दायित्व दिया उसको ठीक तरह से करने के लिए मदद किया, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा कहना इतना ही है, उत्तर प्रदेश का ये जीत ये जीत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक। It is a watershed movement in the history of the Bharatiya Janata Party, because the BJP has become not only a national party, a nationalist party, but a common man's party. The UP message is very clear. The message is country want to move with Modi, number one. Number two, this message mandate is for development, विकास के लिए mandate है. Number three, this mandate is against corruption, against black money, and in support of the Modi's movement. Number four, this mandate is against caste politics. This mandate is against caste politics और religious politics और वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये भी स्पष्ट हो गया। ये मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को इकट्ठा करके राजनीति चलाने वाले अभी तक जो परंपरा रखा, उस परंपरा का स्वस्ति वाक्य उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। कटिंग अक्रॉस कास्ट, cutting across religion, all 5 regions of Uttar Pradesh and all communities, they have overwhelmingly voted for the Bharatiya Janata Party. That's why the central party is very much thankful to the people of Uttar Pradesh, and we will stand by the word we have given. जो विकास हमारा मुख्य मुद्दा है, मेन एजेंडा विकास और तेजी से विकास, और उसके साथ सुशासन, गुड गवर्नेंस, यही मुख्य मुद्दे होंगे। बाकी विषयों के बारे में कल शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री जी और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री आप लोगों से मिलेंगे, विस्तार से अपना एजेंडा के बारे में उस समय आपसे बात करेंगे। सबको धन्यवाद। हो गया चयन प्रक्रिया, इतना लोग खड़े हो गए। कल बात करिएगा, कल योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों भाई आदरणीय शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित सभी योगी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों भाई आदरणीय शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित सभी योगी जी, सभी मुख्यमंत्रियों को भी उन लोगों ने यहाँ से इन्विटेशन भेजा है, और बीजेपी का मुख्यमंत्री आ रहे। साथ ही साथ उन लोगों ने यह भी इच्छा व्यक्त किया, हमारा सहयोगी दल जो है एनडीए में, वहां का मुख्यमंत्रियों को भी बुलाना चाहिए। इसलिए मैंने खुद उन मुख्यमंत्रियों से बातचीत किया है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, नागालैंड का मुख्यमंत्री, और अभी सिक्किम का मुख्यमंत्री, ये तीनों एनडीए का मुख्यमंत्री है, और मणिपुर बीजेपी का, और बाकी श्री जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी से भी मैंने बात किया है। योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों भाई आदरणीय शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित सभी योगी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, बच्चे कल रविवार का दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद यह ऐलान करते हुए वेंकैया नायडू, जो पर्यवेक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, और ये विधायक दल के बैठक के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें सभी लोग बधाई देते हुए, अनुप्रिया पटेल, और ये देखिए कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हुजूम जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सभी इस लम्हे का गवाह बन पर पहुंचे हुए हैं।
जिसमें उत्तर प्रदेश को उसका अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जनादेश के साथ मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ वो चेहरा जिस पर पार्टी ने मुहर लगाई है। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के फैसले पर कई लोग अचरज जताते हुए, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का ये फैसला साफ है, फैसले के संकेत साफ है, आगे की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। उस रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद, 5 बार सांसद रह चुके हैं, वहां से लगातार जीत रहे हैं। अभी उनकी उम्र 44 है। 21 साल की उम्र में उत्तराखंड में अपने घर को छोड़कर गोरखपुर चले गए थे। साइंस में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। गोरखपुर में मठ से जुड़े। महंत अद्वैतनाथ की मृत्यु के बाद 2 साल पहले उन्हें ये मठ और पूरा जो मठ है वहां पर वो विरासत में मिला। और योगी आदित्यनाथ राजनीति में भी लंबे वक्त से 1999 में वो चुनावी मैदान में आए और उसके बाद से लगातार 5 बार जीतकर आज यहाँ पर है। 1993 में, जैसा कि उनके भाई ने हमें बताया, 1993 में वो अपने घर को छोड़कर उत्तराखंड से आए थे और 1998 में ही चुनकर लोकसभा पहुंच गए। यानी 5 साल के अंदर वो गोरखपुर से सांसद बन चुके थे। 99 में फिर चुने गए, 2004 में चुने गए, 2009 में, 2014 के चुनाव में, और हिंदू वाहिनी सेवा भी इन्होंने वहां पर गठित की हुई है, जो दरअसल युवाओं को एक ऐसा मंच देता है जिसके जरिए वो अपनी बात को आगे ले जाए। सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाकर उस मंच को एक राइटिस्ट हिंदू प्लेटफॉर्म के रूप में, मंच के रूप में उसे आगे बढ़ाया इन्होंने। हिंदू युवा वाहिनी, माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ कहीं नाराज होकर हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से अलग अलग जगहों पर उम्मीदवार न खड़े कर दें, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाओं को कहीं ना कहीं पीछे धकेला जा रहा था। लेकिन क्या संघ की अंतिम में चली और संघ ने ही अंतिम फैसला दिया कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर हम उनका परिचय आपको बताएं, अजय सिंह बिष्ट इनका नाम है। अजय सिंह बिष्ट दरअसल इनका पूरा नाम है, जो पहले इनका नाम था जब ये गढ़वाल में थे, क्योंकि इनका जन्म वहीं पर हुआ। ये बाद में गोरखपुर आए। लगातार 5वीं बार गोरखपुर से 2014 में ये सांसद चुने गए। मूल रूप से उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के ये निवासी हैं, वहीं के रहने वाले हैं, वहीं जन्म हुआ। 98 में पहली बार सांसद चुने गए। 5 साल गोरखपुर में आने के बाद 5 साल यहाँ बिताने के अंदर ही वो वहाँ पर सांसद चुन लिए गए। 5 जून 1972 को इनका जन्म हुआ था और 1972 से लेकर 93 तक ही ये वहाँ पर रहे और अब लगभग 45 साल के। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। वैद्यनाथ के संन्यास के बाद आदित्यनाथ सियासत में आए और सियासत में आने के बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के रूप में, उसकी पहचान के रूप में उन्हें ज़रूर हमेशा देखा गया है और उसी चेहरे पर अब पार्टी ने मुहर लगाई है। उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ। कल 2:15 बजे शपथ ग्रहण है और ये कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम जो इस वक्त भी वहां पर मौजूद है, जहां पर लोक भवन में ये फैसला लिया गया विधायक दल की बैठक में, जो अपने आप में सिर्फ एक औपचारिकता थी, क्योंकि फैसला तो पहले ही ले लिया गया है, लेकिन जो वहां पर तरीका अपनाया गया उसमें सुरेश खन्ना ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया। उनके नाम का प्रस्ताव सामने आने के बाद उस पर मुहर लगी। विधायक दल जो वहां पर बैठक में मौजूद थे विधायकों की तरफ से, फिर कहा गया कि 2 भुजाएं भी चाहिए होंगी और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का नाम आगे किया गया, जिस पर मुहर लग गई।
तो कुल मिलाकर 1+2 का फॉर्मूला, यानी एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। बालकृष्ण हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं। बाला, वहां पर बाद में बताया वेंकैया नायडू ने कि क्या तरीका रहा, अब कल 2:15 बजे की तैयारी है। बाला, अभी यहाँ से निकलकर योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलकर लोक भवन से मुख्यमंत्री इलेक्ट होने के बाद, चुने जाने के बाद यहाँ से निकलकर गए हैं। जबरदस्त भीड़ थी अंजना यहाँ पर। उनके जो समर्थक हैं वो ऐसा लग रहा था कि हर कोई उनके करीब पहुँचना चाहता है। योगी योगी के नारे लग रहे थे। गाड़ियों का काफिला यहाँ से अभी निकला है और इसके बाद पहले वो गवर्नर हाउस जाएंगे, राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बहुमत उनके पास है, इसलिए इसकी ये एक औपचारिकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद तैयारी सारी पूरी हो चुकी है। स्मृति उपवन में, जो शहर के बाहरी किनारे पर आशियाना में है, वहां पर करीब बहुत बड़ा मैदान है। पहली बार ऐसा होगा कि स्मृति उपवन में कोई मुख्यमंत्री शपथ लेगा। लाख लोगों के, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों के वहां पर आने की उम्मीद है। शानदार प्रदर्शन करना चाहती है बीजेपी, एक शक्ति प्रदर्शन का भी मौका होगा। योगी आदित्यनाथ वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद जो दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम बने हैं वो शपथ लेंगे। वहाँ एक मंच बना दिया गया है, प्रधानमंत्री खुद उसमें शामिल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे, अमित शाह शामिल होंगे। उसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और अब पूरा जो बीजेपी की पूरी ताकत है, पूरा जो आज का फोकस है, अब वो शपथ ग्रहण समारोह जो है कल वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। और अब लोगों की इस बात पर नजरें होंगी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है। अंजना, बिल्कुल, सबकी नजर अब इसी बात पर होगी कि आखिर मंत्री किस किस को वहां पर चुना जाता है। और इन सब के बीच हम दिखा भी रहे हैं मंच पर योगी आदित्यनाथ जो तरीका अपनाया गया बालकृष्ण, वो भी दिलचस्प, क्योंकि सुरेश खन्ना ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और सुरेश खन्ना के बाद वहां पर जो मौजूद अन्य लोग थे, विधायकों ने उसको सर्वसम्मति से आगे किया। और फिर कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 भुजाएं चाहिए। जी हाँ, ये बात पहले से तय थी कि जो सबसे सुरेश खन्ना चूंकि बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, कई बार चुने जा चुके हैं, ये बात पहले से तय थी कि जो वरिष्ठतम विधायक है वो नाम का प्रस्ताव करेगा और नाम सुरेश खन्ना को बता दिया गया था और सब कुछ जैसा तय कार्यक्रम था उसके हिसाब से हुआ। ये बात भी पहले से लगभग साफ हो गई थी कि दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन खास बात ये तीनों लोग, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, ऐसे तीनों लोग ऐसे लोगों के हाथ में अब यूपी की बागडोर है जिनका कोई प्रशासनिक अनुभव, सरकार चलाने का अनुभव इन तीनों लोगों का नहीं है। जरूर दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर हैं, पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है, मोदी के करीबी समझे जाते हैं, संघ भी उनको पसंद करता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो कि एक समय चीफ मिनिस्टर के तौर पर फ्रंट रनर चल रहे थे, लेकिन आखिरकार डिप्टी सीएम हुए। तो ऐसे 3 लोगों के हाथ में अब यूपी की बागडोर होगी। लोगों को अब इस बात का ये देखना है कि गोरखपुर में, आपने सुना होगा, देखा होगा अंजना, कि गोरखपुर में जब आप जाएं तो योगी के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। अब उनके समर्थकों को हम ये नारा लगाते सुन सकते हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। योगी योगी के नारे यहाँ हर जगह, हर आसपास सुनाई पड़ रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं, जो जबरदस्ती घुस आए हैं, पहली बार तमाम लोग ऐसे हैं जो इस लोक भवन के गेट के भीतर पहली बार घुस आए हैं, वो सब लोग घूम के देखना चाहते हैं इस परिसर को। जी अंजना। बिल्कुल, इस बीच योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंच गए हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।